हेलो एंड वेलकम टू आवर सीरीज़ ऑन हिंदी टू इंग्लिश वोकेबलरी। आज हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि बुरी तरह से बर्ताव करना। ओके, इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? बिहेव बैडली। तो इसके लिए जो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे वो होगी एक्ट अप। क्या होगी? एक्ट अप। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन ऑलवेज एक्ट अप व्हेन देयर मदर इज आउट, जिसका मतलब हुआ कि माँ के बाहर होने पर बच्चे हमेशा बुरा बर्ताव करते हैं, राइट। दूसरा है आई हेट इट व्हेन यू एक्ट अप, जिसका मतलब ये हुआ कि जब आप बुरी तरह से बर्ताव करते हैं तो मुझे इससे नफरत है, राइट। तो एक्ट अप का क्या मतलब होता है? बुरी तरह से बर्ताव करना। चलिए दूसरा फ्रेजल वर्ब देखते हैं, किसी चीज़ का ठीक से काम ना करना, या इंग्लिश में जिसका मतलब होता है फेल टू फंक्शन प्रॉपरली। तो इसके लिए भी आप जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे वो होती है एक्ट अप, राइट। इसके लिए भी जो फ्रेजल वर्ब आप यूज़ करोगे वो होती है एक्ट अप। चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है द प्लेन्स इंजन वॉज एक्टिंग अप, जिसका मतलब होगा कि विमान का इंजन काम करना बंद कर रहा था, राइट। दूसरा है इफ़ द प्रेशर इज टू लो द हीटिंग सिस्टम विल एक्ट अप, जिसका मतलब हुआ कि यदि दबाव बहुत कम है तो हीटिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा। तो हमने देखा कि एक्ट अप आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला कि जब आप कोई बुरा बर्ताव करे तो वहाँ पे आप एक्ट अप का यूज़ कर सकते हो, और दूसरा कोई चीज़ जब ठीक से काम ना करे या काम करना बंद कर दे, राइट, तो तब वहाँ पे आप एक्ट अप यूज़ कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है कोई सुझाव या सलाह के अनुसार कार्रवाई करना या उस पर अमल करना, या इंग्लिश में जिसका मीनिंग हुई कि टेक एक्शन अकॉर्डिंग टू, राइट। तो इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होगी वो होगी एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन, राइट। आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन। चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डिडंट यू एक्ट ऑन हर सजेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि आपने उनके सुझाव पर कार्रवाई क्यों नहीं की। ओके। दूसरा है कि अ पेशेंट विल यूजली लिसन टू द डॉक्टर्स एडवाइस एंड एक्ट अपॉन इट, जिसका मतलब हुआ कि एक मरीज आमतौर पर डॉक्टर की सलाह को सुनता है और उस पर अमल करता है, राइट। तो आपने देखा कि जैसे जब भी कभी आपको ये वाला मीनिंग यूज़ करनी हो कि जिस के अनुसार कार्रवाई करना या अमल करना, तो वहाँ पे आप एक्ट ऑन या एक्ट अपॉन यूज़ करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट है किसी चीज़ पर कार्य करना या प्रभाव उत्पन्न करना। देखिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो उसके लिए जो आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे वो होगी एक्ट ऑन। क्या होगी? एक्ट ऑन। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन द बैक्टीरिया दैट कॉज द डिजीज, जिसका मतलब हुआ कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे काम करते हैं जो रोग का कारण बनते हैं, राइट। दूसरा है बैक्टीरिया एक्ट ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट पे यानी कि काम करते हैं, राइट। या आप बोल सकते हो कि जैव कचरे पर काम करते हैं। नेक्स्ट है कि जब आपको इस तरीके की चीज़ मिले कि टू बिहेव इन अ स्टेटेड वे, यानी कि किसी की तरह जब आप व्यवहार करने लगते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे? वहाँ पे आप यूज़ करोगे एक्ट लाइक। ओके, क्या यूज़ करोगे? एक्ट लाइक। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। यू शुड नॉट एक्ट लाइक अ चाइल्ड, जिसका मतलब हुआ कि तुम्हें एक बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, इफ़ यू एक्ट लाइक अ विक्टिम यू आर लाइकली टू बी ट्रीटेड एज वन, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम पीड़ित की तरह व्यवहार करोगे तो तुम्हें पीड़ित ही समझा जाएगा। ओके, तो एक्ट लाइक का मतलब होता है टू बिहेव इन अ स्टेटेड वे, या किसी की तरह व्यवहार करना। नेक्स्ट है इंक्लूड इन अ कैलकुलेशन, हिंदी में जिसका मतलब होता है गणना या हिसाब में शामिल करना। तो इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब होती है वो होती है एड ऑन। क्या होती है? एड ऑन। किसी भी चीज़ को जब आपको कैलकुलेशन में इंक्लूड करना हो तो उसके लिए आप एड ऑन यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखिए, रिमेंबर टू एड ऑन द कॉस्ट ऑफ अ मील, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि भोजन की लागत में जोड़ना याद रखें, राइट। तो कोई चीज़ जब आपको जोड़नी हो कोई सी कैलकुलेशन में तो उसके लिए एड ऑन आप यूज़ करोगे। उसके बाद दूसरा है मैनी लोन एप्लीकेशंस फॉर्म ऑटोमेटिकली एड ऑन इंश्योरेंस, जिसका मतलब ये हुआ कि कई आप बोल सकते हो कि ऋण आवेदन फॉर्म
स्वचालित रूप से बीमा पर जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली की जो हिंदी होती है वो होती है स्वचालित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय योग बनाने के लिए या जोड़ना, जिसका मतलब है टू मेक अ मैथमेटिकल टोटल। ओके, तो इसके लिए जो आप फ्रेजल वर्ब यूज करोगे वो होगा एड अप। क्या होगी? एड अप, राइट। चलिए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। वी एडेड अप द बिल टू चेक इट वाज करेक्ट, राइट, जिसका मतलब ये हुआ कि हमने यह जांचने के लिए बिल जोड़ा कि वह सही था या नहीं। ओके, तो यह पता करने के लिए हमने बिल को जोड़ा, एडेड अप। ठीक है, तो मैथमेटिकल आपने एक तरह से टोटल किया उसका। एड अप द नंबर्स इन ईच कॉलम, ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक कॉलम के नंबर को जोड़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सत्य प्रतीत होना या सच्चा लगना, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू सीम टू बी अ ट्रू एक्सप्लेनेशन। कोई चीज़ जब आपको सच दिखती है या आप बोल सकते हो कि सच लगती है, ठीक है, तो उसके लिए आप जो यूज करोगे, क्या यूज करोगे? एड अप, राइट। कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करोगे? एड अप। अब इसका सेंटेंस में यूसेज देखते हैं। आई एम सॉरी बट योर स्टोरी जस्ट डजंट एड अप। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे खेद है लेकिन तुम्हारी जो कहानी है वो मुझे सत्य प्रतीत नहीं हो रही है, सच्ची नहीं लग रही है, राइट। तो इस तरीके से। दूसरा है कि हिज थ्योरी इज, यहाँ पे हिज नहीं होगा, इज आएगा, राइट, एच आप इग्नोर करो। हिज थ्योरी इज हार्ड टू बिलीव बट हिज रिसर्च एड्स अप। इसका मतलब ये हुआ कि उसके सिद्धांतों पर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन उसकी शोध सत्य प्रतीत होती है या सच्ची लगती है, राइट। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतनी ही फ्रेजल वर्ब। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।